नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट क्विज पर। करंट क्विज के माध्यम से आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डेली होते हैं, जो डेली करंट आता है, उसके बारे में आप सीख पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से मिलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर 2 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर आज की। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में RRTAS ट्रेन का डिजाइन दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक से प्रेरित है? तो अभी एक ट्रेन का डिजाइन है, वो दिल्ली की कौन सी स्मारक है जिससे वो प्रेरित है? तो वो है आपका लोटस टेम्पल। तो इसका आंसर क्या है आपका? लोटस टेम्पल। जो आपका दिल्ली मेरठ हाईवे है उसमें जो आपकी ट्रेन होगी, उस ट्रेन का जो RRTAS कॉरिडोर है वो दोनों शहरों के बीच जो आने जाने वाले लोग हैं उसके लिए एक विश्व स्तरीय यात्रा होगी। इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है उसका वो RRTAS कॉरिडोर का डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किस परियोजना के तहत एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसमें जो कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो है आपकी PG-10 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अभी कल 1 अक्टूबर को किया गया था और ये जो मिसाइल थी ये हमारी टेस्ट फायरिंग में सफल रही है और ये 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक, अगर कोई हमारा लक्ष्य 400 किलोमीटर से अधिक दूरी का है तो उसको भी मार गिराने में ये सक्षम है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी रेलवे ने अपने संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या परियोजना शुरू की है? हमारी जो साउदर्न ईस्टर्न रेलवे है, इस साउदर्न ईस्टर्न रेलवे ने क्या किया है, एक यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की है और वो परियोजना का नाम क्या है आपका? माई सहेली। माई सहेली परियोजना में क्या है, एक ऑपरेशन है माई सहेली, जो महिला यात्री होंगी उनको आरंभ से लेकर उनके स्थान तक पहुंचने तक ये क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ अगला है, हाल ही में प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबा ये किस देश के शासक बने हैं? तो ये आपके कुवैत देश के शासक बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? कुवैत। तो इनका जो जन्म था, प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 जून 1937 को। अब जब बात कुवैत की आई है तो कुवैत के बारे में पढ़ते हैं। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार। और उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस समूह की कंपनी नेल्को ने भारत के लिए LEO उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलसेट के साथ एक समझौता किया है? तो अभी हमारी कौन सी समूह की कंपनी है जो नेल्को है, उसने भारत के लिए एक उपग्रह लाने के लिए टेलसेट के साथ समझौता किया है? तो वो है आपकी टाटा समूह। जो हमारा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसने क्या किया है, टेलसेट के साथ एक समझौता किया है। और ये क्या होगा, जो अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी के जो उपग्रह होंगे तारामंडल, वो डिजिटल विभाजन को पाटने में क्या करेगा? इसकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चंदा मामा शंकर का निधन हुआ है, उनका वास्तविक नाम क्या था? जो चंदा मामा शंकर थे इनका वास्तविक नाम था कार्थोलुवु चंद्रशेखरन शिव शंकरन। तो ये इनका क्या था? वास्तविक नाम, ऑप्शन सी। इसी के साथ हाल ही में RBI ने किस बैंक के बोर्ड में अपना महाप्रबंधक DK कश्यप को नियुक्त किया है? तो RBI ने अपना महाप्रबंधक DK कश्यप को कहाँ पर नियुक्त किया है? धनलक्ष्मी बैंक में। धनलक्ष्मी बैंक में RBI ने DK कश्यप को नियुक्त किया है। और ये जो नियुक्ति हुई है आपकी, ये नियुक्ति 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 तक 2 वर्षों के लिए हुई है, या फिर अगले आदेश जैसे भी होते हैं वो इसके आगे भी बढ़ सकती है। अगला है आपका, हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए नए लोगो, ये लोगो है, एक लोगो बनाया गया है नया, उस लोगो को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन्होंने लोगों को लॉन्च किया है
और ये जो लोगो है आपका बिल्कुल सफ़ेद बैकड्रॉप में है बना हुआ। ये लोगो SAI इनिशियल्स को बोल्ड में ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो कि इसमें जो रंग दिया हुआ वो आपको भारतीय ध्वज का रंग दिया हुआ, मतलब तिरंगे का रंग दिया हुआ। और इसमें एक अमूर्त दिखाई देती है जो फ्लाइंग फिंगर है, मतलब फ्लाइंग फिंगर हमें दिखाई देती है। इस तरीके का लोगो डिजाइन किया गया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल फीस में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो अभी हाल ही में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 25% की क्या करी है, फीस में कटौती करी है। जो आपकी ट्यूशन फीस है उसमें आपको 25% कम देना है। और गुजरात सरकार की इस पहल से जो भी आपके CBSE के स्कूल होंगे सभी में क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो आपकी ट्रांसपोर्ट फीस होती है, खेल प्ले फीस होती है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर फीस, इन सभी की फ़ीस बिल्कुल माफ़ होगी। इसमें कोई भी फीस स्कूल को नहीं देनी है, केवल और केवल आपको ट्यूशन फीस में भी 25% कम देना है। हाल ही में महाराष्ट्र में किस शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र का वो कौन सा शहर है, वो है आपका नागपुर, ऑप्शन बी। अब जब नागपुर में क्या किया इन्होंने, नागपुर में कोविड परीक्षण केंद्र इन्होंने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उप समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। तो इसकी जो उप समिति स्थापित होगी वो कहाँ होगी, आपकी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। अब जब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में आपकी जिलों की संख्या कितनी है, 36, लोकसभा सीटें कितनी है, 48, राज्यसभा सीटें कितनी है, 19। वहाँ का राजकीय पशु क्या है, भारतीय विशाल गिलहरी। और वहाँ का पक्षी क्या है, जो पीले पैर वाले जो हरे कबूतर होते हैं, वो वहाँ का क्या है, आपका राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एल और रहित पहल की शुरुआत की है। तो वह कौन सा बैंक है जिसने पेपरलेस कामकाजी माहौल का शुरुआत की है, तो वो है आपका भारतीय बैंक, मीन्स इंडियन बैंक, ऑप्शन बी। इस पहल से क्या होगा, जो आपका समय लगता है वो समय भी कम लगेगा। और इसी के साथ साथ जो कागज़ है, छपाई का कार्य है और जो खर्चे हो जाते हैं बैंक के, वो भी क्या होंगे, आपके कम होंगे। हर वर्ष एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ये आपका डे कब मनाया जाता है, ये आपका डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को डे जो मनाया जाता है आपका, ये आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को यह घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के नाम से मनाएंगे। और इस बार का जो थीम है आपका 2020 का, वो क्या है आपका थीम, द पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये आपकी क्या है, इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में एलेंटस टेक्नोलॉजीज ने 1 अक्टूबर को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो अभी उन्होंने किसे नियुक्त करने की घोषणा की है, अरुण सिंह को। अरुण सिंह कौन थे, ये एर्नस्ट एंड यंग LLP में अपने सफल प्रयास के बाद एलेंटस में शामिल हो रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने SL ग्रीन एनर्जी और SL इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों के संचालन के लिए कितने मेगावाट का अधिग्रहण पूरा किया है। तो अभी अडानी ने कितने मेगावाट का अधिग्रहण पूरा किया है, 205 मेगावाट का। तो 205 मेगावाट का उन्होंने क्या किया है, अभी SL ग्रीन एनर्जी और SL इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सौर ऊर्जा का संचालन किया है। और ये जो हमारी परिसंपत्तियाँ थी, ये परिसंपत्तियाँ हमारी टोटल कितनी है, टोटल 3 है, जो कि आपकी पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ ख़त्म होते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। आप हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता है। इसके साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, हमारी PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। आप कोई सी भी PDF
हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।